हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 14 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन प्रॉपर हो सके। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, बता दें कि बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर हर रोज रात 8 बजे मिलता है। तो सभी को रात 8 बजे आने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फ्रांस के द्वारा की जाएगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह द्वारा गन समंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। मुगल बादशाह द्वारा गुण समंदर की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल खां को। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस मुगल बादशाह के द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस प्रभाव को जाना जाता है, यानी कि इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रखना है, ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल शैवाल। याद रखना है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक होता है आपका माइकोलॉजी, याद रखना है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का, दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। डेविस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डेविस कप जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यंत इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मैनचेस्टर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। याद रखना है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पटाना घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। पटाना घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? भारत, श्रीलंका, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखना है, पटाना घास के प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका पाए जाते हैं, याद रखना है। एक पूछा जाता है पंपास, याद रखना है, पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दोनों को याद रखना है, पटाना और पंपास को। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के उपनाम से इनमें से किसको जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। अजातशत्रु के उपनाम से इनमें चार ऑप्शन में से किसको जाना जाता है? चलिए, तो याद रखना है, अजातशत्रु के उपनाम से इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 9 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। याद रखना है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के दोनों दल एकता हो गई थी दोनों दलों में और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ, याद रखना है। और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 1912 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये याद रखना है, और ये 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने? तो RN माधुलकर ने, याद रखना है। 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में, अध्यक्षता किसने? तो RN माधुलकर, याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, चेतन भगत है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 का है, याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो 13 का राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में, याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन 1973। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों में से कौन अपने भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न व्यक्तियों में से कौन अपने भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए में जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये संवेग का है, याद रखना है। ये क्या है? संवेग का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस में हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, ना कि अवतल दर्पण। तो अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा, और याद रखना है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, सुंड्रा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो याद रखना है, ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? सी के साथ, हिंद महासागर में स्थित है। एक आपका पूछा जाता है क्या? मेरियाना ट्रेंच। तो मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच, याद रखना है, दोनों को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सोच समझ कर आंसर करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है, जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, यह बिल्कुल सत्य है। हाँ, इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, यह भी सत्य है। इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है, यह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर नाम से। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि गलत लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? सोच समझ कर आंसर करना है। यानी कि बोला जा रहा है, किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत का जो कोई नागरिक है किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो इसका जो राइट आंसर है, जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए आंसर करेंगे, एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखना, ये 2010 ईस्वी में की गई। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए, तो इसका राइट आंसर याद रखना है, रिजर्व बैंक के 19वें, याद रखना है, रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर सी रंगराजन को क्या किया गया है? पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी रंगराजन। और वर्तमान में आरबीआई, याद रखना है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो याद रखना है, शक्तिकांत दास। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? चलिए आंसर करेंगे, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, डलहौजी, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कब किया गया? तो 1854 ईस्वी में। डेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है, सही से सारे ऑप्शन को पढ़िए। चलिए,
तो याद रखना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो है ये सुमेलित नहीं है। शरावती परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, शरावती परियोजना शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, सोच समझ कर आंसर करना है। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, रखना है अग्लुहास धारा। ये जो है ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये जो है हिंद महासागर की धारा है। और ऑप्शन ए में जो है क्यूरोसियो धारा ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। और ऑप्शन सी में जो है अलास्का धारा ये भी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। और ऑप्शन डी में जो है कैलिफोर्निया धारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, याद रखना है। नेक्स्ट है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन पुस्तक किसने लिखी है, चलिए आंसर करेंगे। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस पुस्तक किसने लिखी है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, तो जो भी बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन किसको दे रहे हैं, प्रणब मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, प्रणब मुखर्जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझकर आंसर करना है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यूरेनियम 235, याद रखना है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप है, कौन कौन से, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यूरेनियम हो गया 234 हो गया, 235 हो गया और 238, तीनों को याद रखना है। 234, 235 और 238। और 238 जो याद रखना है, ये जो 238 ऑप्शन डी में ये सर्वाधिक प्रकृति में पाया जाता है और यह रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, यूरेनियम 238। और परमाणु ऊर्जा में उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप यूरेनियम 235 है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अल-बरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद की भाषा क्या है, यानी कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, तो अल-बरूनी द्वारा लिखित किताब उल हिंद किस भाषा में, इसका राइट आंसर अरबी भाषा हो जाएगा, अरबी भाषा में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद गजनबी किस वंश का था, आंसर करेंगे महमूद गजनबी किस वंश का था, तो याद रखना ये यामिनी वंश का था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, याद रखना है। और 1025 में इसका सबसे चर्चित आक्रमण था जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चित्पावन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आंसर करेंगे चित्पावन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। और फ्रेंड्स जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को भी लाइक कर देंगे। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, चलिए आंसर करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ कोलकाता उच्च न्यायालय का, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वीजीए का विस्तारित रूप क्या है, चलिए आंसर करेंगे वीजीए का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित यानी कि फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखना है वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग होता है उसमें, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो याद रखना रडार में रेडियो तरंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एटलस पर्वत स्थित है, फटाफट से आंसर करेंगे एटलस पर्वत स्थित है, तो ध्यान दीजिए एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, याद रखना है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, याद रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? आंसर करेंगे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा एक साथ 1927 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा अनुच्छेद 129, याद रखना है आर्टिकल 129। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के या की द्वितीय सत्याग्रही कौन था या थी? फटाफट से आंसर करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। तो 40 का राइट आंसर सी के साथ चलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर, याद रखना है 17 अक्टूबर 1940, याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। और पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? याद रखना है दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। और पहले कौन थे? तो विनोबा भावे, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार किया, कब स्वीकार किया? आंसर करेंगे। और सबसे पहले ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च, याद रखना है कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था, याद रखना है। और कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1946 को, याद रखना है 25 जून 1946 को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण? सोच समझ कर आंसर करना है। तो निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? याद रखना है दाब जो है ये अदिश राशि है, बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में बाल लिंगानुपात क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। इसका आंसर आपको एग्जैक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में बाल लिंगानुपात क्या है? तो 933 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 933, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? चलिए तो 44 का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं स्टेपस। ये जो है कान की हड्डी है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। और सेशन के खत्म होते ही सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो 45 का राइट आंसर अनुच्छेद 57 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है 5 होती है, खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगर बात करें खो खो में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होता है। बेसबॉल में 9 होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इसमें कितना होता है? 11 होता है। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 होता है। आपको कबड्डी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है याद रखना है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? चलिए आंसर करेंगे किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करेंगे लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे।